99.9% Hindi films are terrible, bad films. Often people say that you are a better actor than director. How do you take it? I take it very badly. तुमसे ना हो पाएगा ये कोई डायलॉग है? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दूसरों के लिए कॉमेडी है, उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। कॉमेडी इसीलिए वर्क करती है बिकॉज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। बट नेपोटिज्म में क्या है, बच्चों का अगर किसी का एक्टर का बच्चा है उसको हीरो बनता है, प्रूव तो करना पड़ेगा उसको। आपको स्क्रीन पे ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर देगा। पाल सिंह तोमर में फिल्म बहुत, जब मैं असिस्टेंट था तभी से बनाना चाहता था। वो मेरी पहली पिक्चर नहीं हुई, मेरी दूसरी नहीं हुई, मेरी तीसरी नहीं हुई, मेरी आती। और पहले तो आप लिखते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कौन करेगा। तो अगर वो पिक्चर बुरी भी है तो हम बोल नहीं पाते लोग कि वो बुरी पिक्चर है। तो नहीं भाई अच्छी पिक्चर है, अगर अच्छी होगी तो चलती ना यार। सबके सब मीडियोकर हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में अगर गालियां हटा दी जाए, आपको लगता है पिक्चर इतनी अप्रिशिएट होती है? नहीं। तो हमारे जो आजकल के हीरोज हैं ना, गाने के लिए आपके पास चेहरा होना चाहिए। फिल्म बनाने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए बॉम्बे की जरूरत नहीं, उसके बाद फिल्म को बेचना तब बॉम्बे आना पड़ेगा। क्योंकि मैं जाते ही बनाने वाला हूँ, बड़ी को क्रश करके। बड़ी चूरा। नमस्कार, अनलर्निंग आउ गोटे एपिसोड को वेलकम करुच्ची। मो कल्की कृष्णा। मुझे जो सांबादिकता आरंभ कली मन सब कि केबे गोटे सुजोग आसो आंको इंटरव्यू नेबी, से पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यूज देखे, सिनेमा देखे, कला को बहुत भल पाई। और जो से सहित इंटरव्यू नापी फाइनाली एत वर्ष पर सुजोग मिले, खुशी ठिकाना रहेनी। जदि आप जो सिनेफाइल और सिनेमा को भल पाई तेबे आप निश्चय जानी भारतीय सिनेमा को अवदान जी रही आम भी तो कल्पना करें। तेबे गोटे हिंट दौची, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मन पड़ा क्या कथा कहूँ, राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर द तिग्मांशु धूलिया। शो का नाम अनलर्निंग है। अनलर्निंग इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, कुछ अनलर्न अगर हो जाए तो ज़्यादा नया चीज़ें दोबारा सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए उड़ीसा में आपका ये सेकंड टाइम है ना? हाँ, बचपन में आया था एक बार, मैं बहुत छोटा था। पूरी मंदिर आए थे आप? हाँ। मानते हैं आप भगवान में? भगवान को मैं, मतलब बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। पता नहीं मुझे कि भगवान को मैं मानता हूँ नहीं, लेकिन मैं मंदिर जाना पसंद नहीं करता। दिस आइडिया हाउ इट स्टार्टेड, यू रियलाइज कि नहीं भगवान थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मुझे नहीं पता मानना है कि नहीं मानना है, मतलब कब से ये हुआ? अरे भगवान होता तो पिछले 3-4 सालों में गजा में 20,000 बच्चे मर जाते। कहाँ है भगवान? 20,000। कल ही यूएन की रिपोर्ट है, 20,000 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड बाय इजराइल। कहाँ है भगवान? तो मैं डाउट करता हूँ भगवान के एग्जिस्टेंस पे। सो बेसिकली यू आर एन एथिस्ट। आई वोंट से दैट। कुछ है, कुछ तो है, मेरे पास जवाब नहीं है उसका। राइट। कोई मानता है नहीं मानता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा, एंड आई थिंक सबका अपना अपना है। तो आप जो फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, आपके पापा लॉ में हैं, आपके भाई भी लॉ में हैं, आपके मॉम वो संस्कृत में प्रोफेसर रह चुके हैं। सो इट्स ए वेरी पढ़ाई वाला माहौल का परिवार है। वहाँ से जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, यू स्टार्टिंग इन NSD एंड यू आर फ्रॉम ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। सो आपको मतलब ऐसा बागी वाला नेचर था क्या आपका? कि मैं तो कंफ्यूजन में रहता हूँ। पता नहीं, उस वक्त जब NSD और ये सब किया मैं बहुत छोटा था, आई वाज जस्ट 19 years old। तो उसमें ज़्यादा सेंस नहीं था। जैसे जैसे ज़िंदगी चलते गए, ऐसा कुछ नहीं। घर में माहौल हमारा ऐसा नहीं था कि बहुत पढ़ाई लिखाई वाला बहुत था, बट इतना एकेडमिक की तरफ नहीं जितना और चीज़ों की पढ़ाई, सोसाइटी की पढ़ाई के ज़्यादा सेंस था हमको। आप मैथ में बहुत कमज़ोर थे। हाँ। ये जो कॉफ़ी ब्रांड है ना, हमारे यहाँ का ही कॉफ़ी है,
उड़ीसा का है। अच्छा। यस, उड़ीसा में कॉफ़ी बहुत पॉपुलर है। हम तो पहले ऐसे होता था ना कि कॉफ़ी बाहर का है, चाय हमारा है, पर उड़ीसा में कॉफ़ी प्रोडक्शन इज़ मैसिव। कोरापुट करके एक जगह है, जैसे हिल स्टेशन, वहाँ पे कोल्हापुर। कोरापुट। अभी जो बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म, प्रियंका चोपड़ा की अभी एक फिल्म आने वाली है, वहीं पे शूटिंग हुआ है। आप जब एनएसटी में थे, लेट 80s एंड 90s के टाइम की वो बात है, वहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल एक शिफ्ट हो रहा था तभी इंडिया में। तो जब आप बॉम्बे आए इलाहाबाद से, कुछ तो एक बबल होगा ना कि दिमाग में होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा बॉम्बे। मैं इलाहाबाद से सीधे बॉम्बे नहीं आया, पहले मैं दिल्ली रहा 7 साल। हाँ, ट्रू। तो दिल्ली भी बहुत बड़ा शहर है, तो ऐसा मुझे कोई कल्चरल शॉक वॉक नहीं लग रहा था कि अरे यहाँ आ गया मैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो और फिर बॉम्बे बीच में जब मैं दिल्ली में था तो बॉम्बे आता जाता रहता था फॉर सब वर्क। फाइनली 93 में मैं बॉम्बे आया। आपके बैच में कौन कौन थे तब? मेरे बैच में संजय मिश्रा मेरे बैच का, मेरा तो रूम पार्टनर भी था। रोहिताश गौड़ जो एक सीरियल आता है ना भाभी जी पे आ जाता है, वो बड़ा पॉपुलर है। निर्मल पांडे था, उसकी डेथ हो गई। जब संजय मिश्रा आपके रूममेट थे, आपके रूम के बाहर में कुछ लिखा था, मैंने हाँ। आपके इंटरव्यू में पढ़ा था, वो क्या था? धूलिया धाकड़ संजय संगीन। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे इसलिए? कुछ वहीं से सीखा। और वो होता है कि एनएसडी में पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। हाँ। तो असम के भी थे, उड़ीसा के थे, साउथ के थे, मणिपुर। तो वो इंटरेक्शन जो था वो नया था, कभी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया था कि सारे राज्यों के बच्चे मॉरिशस के थे। तो वो बहुत अच्छा था कि लैंग्वेज नहीं आती है फिर भी 3 साल फिर एवरीबॉडी बिकेम फ्रेंड्स। तो आपका एक पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बड़ा होता है, उनके घर की बातें सुनते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नेशनल स्कूल ड्रामा इज अ वेरी स्पेशल प्लेस। यस, ट्रू। कंप्लीटली चेंज माय लाइफ। इरफान खान और आप, मतलब मुझे लगता है आपने उनको बनाया है, वो आपको बनाया है एज ए डायरेक्टर, लाइक मैंने ऐसा दोनों कुछ को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को नहीं बनाता। नहीं, वो तो सही बात है, पर आप कहीं पे एक बोले थे कि जो हासिल में उनके जगह पे आप मनोज बाजपेयी को कास्ट करने वाले थे। हाँ, मैं चाहता था कि मनोज आ जाए, बिकॉज मनोज ऑलरेडी सत्य आ चुकी थी, हाँ। ऑलरेडी एक सेलेबल। तो मुझको लगा था कि Face अगर वो आ जाएगा तो मेरी पिक्चर को फाइनेंस मिल जाएगा। बट उसने मना कर दिया, तो बोला मैं विलन नहीं करूँगा। मैंने उसको समझा कि बहुत ही उस तरह का रेगुलर विलन नहीं है ये। हाउ वाज योर इक्वेशन विद इरफान खान? सबको पता है आप कितने जिगरे दोस्त थे, फिर भी आप जिगरे दोस्त थे, वही उससे बड़ा इक्वेशन क्या हो सकता आपके बेटे और उनके जो बेटे बाबे, वो साथ बड़े हुए हैं। है। सब हमारे 4-5 दोस्त हैं जो कि बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। वो सारी बीवियां, ऐसा पता नहीं क्या हुआ, सब ऑलमोस्ट 4-5 महीने के गैप में सब दे ऑल गॉट प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। तो जब आप उनको साथ देखते हैं, डू यू मिस इरफान इवन मोर? ही वॉज माई ओनली फ्रेंड इन बॉम्बे। सी, बॉम्बे में आपके फिल्म इंडस्ट्री में दे आर योर कोलीग्स, वो आपके काम के लिए। मैं उनको किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड दे आर ऑल प्रोफेशनल कोलीग्स। आप उनके साथ अपने खुल के अपनी कमजोरियों की बातें नहीं कर सकते हैं सो ट्रू। कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या आई एम फीलिंग डिफीटेड एंड आई बीन रिजेक्टेड और व्हाटएवर। खुशी तो आप बात सकते हैं, लोगों से कह देते हैं यार दिस इज माय अचीवमेंट। लेकिन जब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप नहीं बता सकते। आपने जहाँ अपनी प्रॉब्लम बताई दे थिंक यू आर वीक। हाँ। तो वही था एक जिससे खुल के बोल सकता था मैं। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहीं पे बोले थे लड़कों का मायका उनके दोस्त होते हैं। इरफान खान आपके वो मायके थे। We all miss him. मुझे लगता है he had a lot of things to give. वही तो, बहुत होते हैं एक्टर्स, गुजर जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स गुजर जाते हैं, दुख लगता है जाने का। उसके जाने से मुझे तो खैर हुआ, मेरा तो पर्सनल लॉस था वो। तो मैंने देखा कि ऑल अक्रॉस यू नो इंडिया पीपल रियली फेल्ट बैड एंड सैड उसके जाने से। वो मैंने और बहुत सारे एक्टर्स के गुजर जाने के बाद मैंने और ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। और उसका लोगों ने बहुत जेन्युइनली इमोशनली कनेक्टेड ही वाज विद हिज ऑडियंस। That's so true. Yeah.
मैं यंग थी ना, तो मुझे प्यार थोड़ा सा सुपरफिशियल लगता था कि हाँ कोई तो मिल जाएगा, किसी से प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी. बट नाउ व्हेन आई फील इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट व्हेन कम्स टू यू, you fell in love, you got married to the same person. I think what a privilege and how lucky you are. Tell me something about your love life. कैसा था? क्योंकि मुझे जितना पता है उनके घर वाले राजी नहीं थे, फिर आप बहुत कुछ पापड़ वापड़ बेलना पड़ा. देन ओनली यू गॉट मैरिड, देन आप हनीमून के लिए कहीं पे गए थे, कोई वर्क ट्रिप था या फिर स्टडी ट्रिप था, ऐसा ही कुछ था? ये बहुत तो वो इलाहाबाद में वही जो होता है ना, मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांस टुकड़ा रहता है, वैसे ही था. वो सामने रहती थी, बहुत ही यंग एज में, बहुत गलत, मतलब गलत तो नहीं, वो हो गया इश्क. वो 8th 9th में हम लोग 1 साल जो छूटी मुझसे वो. अच्छा. तो तभी हो गया इश्क. और फिर मैं ड्रामा स्कूल में था. व्हेन आई मैरिड आई वाज जस्ट 22 years old. ओह. मैं ड्रामा स्कूल गया, आई वाज जस्ट 19. 3 साल का कोर्स है. 3rd year में पास आउट भी नहीं किए थे. वो तो वही प्रेशर घर वालों का ना, शादी करनी है, ये करनी है, वो करनी है. वो जवानी के कर ली शादी. लेकिन भाई मेरे अंदर है कि की है तो फिर निभाना तो है. जेब में 40 रुपए थे उसमें. Now you're a father of a daughter. Yeah. How it feels to be father of a daughter? Because of course it's different than being father of a son. I'm sure कि, लेकिन अब क्या है कि हम लोग मुंबई में रहते हैं और वहाँ का माहौल, मुंबई के शहर की खासियत है कि वो लड़कियाँ और लेडीज़ आर वेरी सेफ थे. दे फील वेरी सेफ. वहाँ पे ऐसी छेड़खानी होती नहीं है, कोई किसी को तंग नहीं करता. देर रात तक भी कोई आना जाना में कोई दिक्कत नहीं है. रेयरली कभी कोई सुनाई देता है ऐसा हुआ, बट ऐसा होता नहीं. बहुत सेफ जगह है लड़कियों को लेके. तो ठीक है, मतलब. और अब टाइम बदल गया है. लड़कियां ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं है लड़के लड़कियों में. लड़के को बाप होना ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है. लड़के ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं. हाँ, that's true. तो और लड़कियां ज़्यादा अपना माँ बाप का ख्याल रखती हैं. Absolutely. तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बेटी हो गई हमारी, वो बेवकूफ़ है. मतलब कुछ पता होता नहीं है. तो you have made cinemas, you have made web series. Which is your favorite form of making content? फिल्म्स, Films. फीचर फिल्म. वेब सीरीज में क्या है ना, मेहनत उतनी लगती है. ऐसा नहीं कि वेब सीरीज में कम मेहनत लगती है. उतनी लगती, मे बी मोर. और वेब सीरीज में आप बहुत ज़्यादा ही जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म, उसमें सारे लोग जो ग्रीन लिट करते हैं ना, ज़्यादातर बेवकूफ़ लोग हैं. ज़्यादा टेलीविजन से आए हुए लोग हैं. हाँ. ज़्यादातर नहीं, सारे के सारे वो टीवी से आ गए, OTT पे आ गए. और अब कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों ने सिनेमा में थोड़ा फुटफॉल कम हो गया है, तो OTT सब कर रहे हैं. तो वो बहुत एंटाइटल फील करते हैं. ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं. उनको खुद कुछ नहीं पता क्या आता जाता है, मतलब क्या सही है क्या नहीं है. दूसरी बात ये तो अलग बात होगी. लेकिन जो प्रॉब्लम है OTT और फिल्म में क्या है ना, आप जैसे मैंने कहा मेहनत उतनी लगती है, लेकिन पिक्चर ऑडियंस को याद रहती है. OTT में आप बहुत अच्छे शोज हैं, कुछ सीन थोड़ी याद रहता किसी. डायलॉग्स भी याद नहीं. कुछ नहीं याद रहता. कुछ दिन, मतलब कुछ महीनों बाद जस्ट पीपल ये याद, हाँ बहुत अच्छा शो था, उसने डिटेल वो सीन में ऐसा किया था, उसने वो बोला था, थोड़ी किसी को याद है. सही बात है. एग्री. तो हम तो वो काम करना चाहते हैं ना कि हम तो इतिहास में दर्ज होने के लिए आए हैं यहाँ, पॉस्टेरिटी के लिए आए हैं. तो वो OTT आपको नहीं प्रोवाइड करता. और फिर जब आया था OTT, तो हमको लगता था कि भाई हम जैसे यहाँ पे इंडिया में बैठ के be watching shows and films of, you know, a Korean show or some African thing or Spanish or North Korean. Now for us also the world is our stage. Everybody will also watch us. Nobody did. तो वो एक बहुत बड़ा झटका था. क्या ये क्या है. ऐसा नहीं वहाँ खराब, चलो हम लोग खराब काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी तो कोई बहुत अच्छा ऐसा काम हो नहीं रहा. सही बात. सिनेमा ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डिजेनरेटेड. हॉलीवुड में तो खास तौर से खराब बहुत काम हो रहा है. पहले ना मूवीज बनते थे, अब कंटेंट बन रहे हैं. पहले ऐसा होता था ना, हम थिएटर से आते थे, वो याद रहता था, सालों तक याद रहता था.
जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जब री रिलीज हुआ ऐसा लगा नहीं कि पहले हम देख चुके हैं, वी थरोली एंजॉयड इट एज मच एज वी एंजॉयड अर्लियर। तो मुझे लगता है अभी जो फिल्में बन रहे हैं वो बात नहीं है, कुछ कुछ में शायद हो गए। ओवरऑल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी जगह खराब पिक्चरें बन रही है। सच बता रहा हूँ मैं हाँ आपसे, हाँ सही बात है। सब जगह बुरा काम हो रहा है और उसका मेन रीजन है पैसा। कम पैसे पैसा नहीं, देखिए फिल्म मेकर जो बनाता है वो भी इंसान है ना, कोई भगवान तो है नहीं, कोई रोबोट तो नहीं बना रहा पिक्चर, आदमी बना रहा है। और दुनिया के जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हम बहुत ग्रीडी हो गए, एवरीबडी, और वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करता है। आप फिल्म में भी वैसे ही बनाते हो कि बॉस आ जाए, एक हफ्ते के अंदर मेरा सारी रिकवरी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, पैसे बन जाए। सर्वाइवल इज आल्सो तो इम्पोर्टेंट, आर्ट का मतलब अलग चीज होता है। बट सैडली मूवी इज एन एक्सपेंसिव आर्ट। अब वो बैलेंस करना कम करने वाली बात है, आर्ट और कॉमर्स की। अब तक तो किया है ना, इतने सालों से तो किया ही है ना बैलेंस। अब हिंदुस्तान में छोड़ दीजिए नेशनल अवार्ड जो तो सरकार देती है, चलिए फिल्म फेयर अवार्ड कमर्शियल पिक्चरों को मिलता है। फिल्म फेयर अवार्ड्स सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड किस डायरेक्टर के पास है आपको पता है? बिमल रॉय के पास। बिमल रॉय ने क्या पिक्चरें बनाई आपको पता है? नहीं पता होगी आपको। बंदनी, सुजाता, काबुलीवाला, 2 बीघा जमीन, मधुमती, परख, ये सारे सोशल इश्यूज को टैकल कर को एड्रेस करती थी पिक्चरें, और कमर्शियली सब सुपर हिट फिल्म थी। कहाँ गया वो सिनेमा? बोले सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड है बिमल रॉय के पास, नेशनल अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर भी उनके पास इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, और क्योंकि कमर्शियली हिट पिक्चरें थी, ट्रू, तो वो उससे अच्छा बैलेंस था ना आर्ट और कॉमर्स का। वी कुड डू दैट। तब सो एक फिल्म मेकर को क्या लोगों के लिए फिल्में बनानी चाहिए? क्योंकि आप कहीं पे बोले थे कि मणिरत्नम को फर्क नहीं पड़ता है कि उसका एंडिंग क्या होगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बहुत बैडस फिल्म मेकर है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जैसे वो बनाते हैं। सो एक फिल्म मेकर को या फिर एनी आर्टिस्ट शुड दे मेक आर्ट फॉर देमसेल्फ और फॉर द पीपल? क्योंकि सिर्फ अगर अपने लिए बनाएंगे तो बेच नहीं पाएंगे, तो घर कैसे चलाएंगे? वो एक अलग तरह की फिल्में होती थी जो श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी ये सब बनाते थे। अब वो फिल्में, उस तरह की फिल्में बहुत ना के बराबर बनती हैं। वो फिल्में बहुत ज़रूरी फिल्में थी, वो ग्रामर था सिनेमा का, वो ABCD थी। वो नहीं सीखोगे तो फिर क्या आगे बढ़ोगे? वो आपका एलिमेंट्री था वो। उन पिक्चरों को फाइनेंस करने वाली थी एक संस्था होती थी जिसका नाम था NFDC। ठीक है, अभी NFDC है, उसी में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी भी आ गई है, सबको करके एक NFDC कर दिया। कुछ नहीं करते वो लोग, बैठी हुई है वो डिफंक्ट। तो NFDC सपोर्ट करता था वो हिंदी पिक्चर नहीं, हिंदुस्तान की आपके जितने AKB, मनमोहन महापात्रा, जितने जो उड़ीसा के फिल्म मेकर्स थे, सबको NFDC पैसा देता था। केरल की सारी फिल्म मेकर्स जितने थे, सबको जो जिनको आप आर्ट हाउस सिनेमा कहते हैं, उनको NFDC सरकार के पैट्रोनेज पे चलती थी। बताइए वो टाइम था जब सरकारी पैसा देती थी और वो पिक्चर में सरकार को ही गाली देते थे, ऐसी सरकार थी। अब नहीं हो पाएगा वो। तो जब उस तरह के सिनेमा को फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो फिर इस तरह का कचरा पिक्चर बनेगी। और हमने हिंदुस्तान में मतलब ऑलमोस्ट 2000 तक कचरा ही बनाया है। 99.9% हिंदी फिल्म्स आर टेरेबल बैड फिल्म। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है। आई एम जस्ट थिंकिंग, हाँ मैं सोच रही हूँ। आप मुझको कितनी हजारों लाखों पिक्चरें बन चुकी होंगी, गिनती के आप 15 पिक्चर, अगर मैं तो फिल्म बफ हूँ, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं उंगली पे गिनूंगा, मैं 15 पिक्चरों से ज्यादा नाम नहीं ले सकता हूँ। सही बात है। जब से हिंदी फिल्में बननी शुरू हुई हैं 150 साल हो गए, मैं गिनती करूँ ना तो 20 पिक्चर के नाम, फिर 19-20 में तो फिर बहुत थोड़ी मीडियोकर पिक्चरें आ जाती हैं। तो ये है हमारा रेट अच्छी पिक्चरों का। कहाँ देखती है दुनिया हमारी पिक्चरें देखती है? नहीं देखती। सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं हम दुनिया में। सही बात है। कौन देखता है हमारी पिक्चर? दे लुक डाउन अपॉन अस, दे लाफ एट अस, द वर्ल्ड। और हमको लगता है पता नहीं क्या कर रहा है। कुछ तो हम अच्छे फिल्में फिर भी बनाए हैं। कम, अगर आप 100 का परसेंटेज लिए तो 2.5% पिक्चर अच्छी होगी। इतना कम? अरे प्रॉब्ली उससे भी कम। जब कल हम बात कर रहे थे, आई टोल्ड यू समथिंग एंड यू लाइक डोंट से दैट, आई डोंट लाइक इट।
Often people say that you are a better actor than director. How do you take it? टेक इट वेरी बैडली। पर आपको ना पर्दे में देखने में मजा आता है, ट्रस्ट मी। जैसा रामवीर सिंह। अब देखिए ये कितनी बड़ी आयरनी है। हाँ। एक्टिंग जो है ना, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में सबसे इजीएस्ट काम है Is it? एक्टिंग। हाँ बिल्कुल। कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? तुमको भी सेंस होगा ना एक्टिंग कैसे करते हैं, कुछ तो देखा होगा। फिल्म की शूटिंग देखी कि नहीं आज तक? मैं एक्टिंग की हूँ सर। हाँ तो क्या करना होता है उसमें? हाँ, और कुछ की नहीं तो मुझे नहीं पता कि हाँ, वो अभी क्या ज्यादा करना, वो मेकअप कोई करेगा, डायलॉग किसी और ने लिखे हुए हैं, आपको तो डायलॉग याद करने हैं। अब भूल भी जाओगे तो कट हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट्यूम किसी और ने की है, कहानी भी आपने नहीं लिखी, सब तो किसी और ने किया है। हमारे यहाँ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड परफॉर्मेंसेज नहीं लिखी जाती है ना की जाती है जितनी बाहर होती है। उस तरह के कैरेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ कुछ बहुत सीधा सीधा होता है। तो सबसे आसान काम फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में वो एक्टिंग है। और फिर जब मुझे उसमें बोला जाता है कि यू आर अ गुड एक्टर, यू आर अ बेटर एक्टर, तो मुझे लगता है सामने वाले पे तरस आता है उसकी अकल पे। सॉरी, इट्स अ क्रिटिसिज्म, बट नहीं, वी हैव एंजॉयड वाचिंग यू ऑन स्क्रीन, दैट्स व्हाई आई सेड। तो जब गैंग्स्टर वासेपुर में अनुराग कश्यप इज ऑल्सो अ वेरी सेलिब्रेटेड डायरेक्टर, तो यू आर ए डायरेक्टर, ही इज अ डायरेक्टर। जब वो आपको कुछ बताते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, आपको जो डायरेक्टर माइंड है वो स्विच ऑन होता है कि स्विच ऑफ रहता है कि नहीं वो जैसे बोल रहे हैं वैसा करना है? स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं, कोई मशीन थोड़ी हूँ मैं। स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना एक सेट पे एक डिसिप्लिन होता है कि भाई आपने डायरेक्टर है, और वो डायरेक्टर इंटेलिजेंट डायरेक्टर, आप सबको पता है इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। बट मैं इनपुट मेरा बहुत रहता है जब मैं एक्टिंग करता हूँ, स्पेशली डायलॉग्स में, इम्प्रोवाइजेशन में। तो मैं कुछ, क्योंकि मैं राइटर हूँ और हर एक्टर के अंदर एक राइटर होना चाहिए, नहीं तो वो एक्टर नहीं हो सकता। राइट। तो मैं इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। इम्प्रोवाइज तुमसे ना हो पाएगा, जो डायलॉग इतना पॉपुलर हो स्क्रिप्ट में थोड़ी था, तो इम्प्रोम्प्टू बोल दिया मैंने। था। और क्या, इट्स अ कल्ट। लोग आपको अगर तिग्मांशु धूलिया का नाम आए ना तो वो दिमाग में आता है। वही लोग इतने, देखिए लोग इतने मंद बुद्धि हैं हमारे देश में कि तुमसे ना हो पाएगा ये कोई डायलॉग है? क्या है वो डायलॉग? वो वैसे ही शोले में तेरा क्या होगा कालिया, वो कोई डायलॉग तो है नहीं, बट इतना पॉपुलर हो गया। होता है किस तरह से वो डायलॉग बोला गया है, वो इतने, जब वो निकल गया वो उसी मोमेंट पे तो लोगों को लग गया। नहीं तो डायलॉग कोई तुमसे ना हो पाएगा कोई सारा डायलॉग है? नहीं। कोई ग्रेट राइटिंग है इसमें? नहीं ना। जिस तरह से बोला गया है वो बढ़िया है, डायलॉग थोड़ी बढ़िया है। So do you give the scope to your actors to improvise? सब कर पाते हैं या फिर नहीं? मेरी राइटिंग में ऐसा है ना, लोगों को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही एक्टर फ्रेंडली होती है जब मैं लिखता हूँ। Which one do you enjoy? डायरेक्शन देना, एक्टिंग करना या फिर लिखना? आप तो कास्टिंग भी किए हैं इनिशियल डेज ऑफ योर करियर। Which one do you enjoy the most? I enjoy on set directing. एक्टिंग मैं पैसे के लिए करता हूँ और मैं एक्टिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, ना ही मैं एक्टर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। हिचकॉक ने बोला था एक्टर्स आर लाइक कैटल्स, सही बोला था उसने। और राइटिंग मैं करता हूँ, लिखता हूँ मैं सारी, आज तक जितनी फिल्में बनाई हैं, जो भी काम किया उसमें मैंने खुद ही लिखा है सब। तो मैं बहुत लेजी हूँ, मैं बहुत घबराता हूँ लिखने से। आपके जितने सारे मूवीज है ना, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर इधर ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स तो है नहीं, एंड दे आर वेरी इंटेंस्ड। इट कम्स फ्रॉम यू, विद इन यू। आप ऐसे सोचते हैं या फिर आप खुद ऐसे इंसान हैं इसलिए आप ऐसे कैरेक्टर लिख पाते हैं, ऐसे बना पाते हैं कैरेक्टर्स? भाई आप उन्हीं कैरेक्टर्स पे फिल्म बनाएंगे ना जो जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोई कॉमेडी पिक्चर में भी तो कॉन्फ्लिक्ट ही होता है, आसान की क्या बात है। कोई बंदा फंसा है, गर्लफ्रेंड के और बीवी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है भैया, दूसरों के लिए कॉमेडी है, उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। कि शादीशुदा अगर एक बंदा है और उसका एक अफेयर चल रहा है किसी लड़की से अपने ऑफिस में, फंस, अब वो बात करे मोरालिटी, भाई शादीशुदा हो क्यों प्यार किया, वो अलग बात है। लेकिन अब हो गया, अब जब आप उस पर सीन लिखेंगे तो आपको तो हंसी आएगी, लेकिन वो बंदा तो फंसा है ना। और कॉमेडी होती इसलिए है, why do people laugh? Comedy is created because it is not happening to you, it is happening to somebody else.
कोई सड़क पे जा रहा है, छिलका पड़ गया, गिर गया, आप हंसते हो, आपके साथ नहीं हो रहा है। आप जब गिरोगे तो आपको दर्द ही होगा, दूसरा हंसेगा आप पे। तो कॉमेडी इसीलिए वर्क करती है बिकॉज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। तो कॉमेडी में भी तो कॉन्फ्लिक्ट है। चार्ली चैपलिन के आप देखो सीन्स, उससे बड़ा कॉमेडियन कौन हुआ है? ट्रू। वो भूखा है तो जूते के लेस भी खा रहा है, आप हंस रहे हो, लेकिन वो उसकी मिजरी है बेचारा, इन सच अ मिजरेबल कंडीशन। द वे ही इज ईटिंग यू फाइंड इट फनी एंड यू लाफ। अभी जो बात होता है ना कि आउटसाइडर्स के बारे में अभी बहुत बात होता है, नेपो किड के बारे में बहुत बात होता है कि मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ आर नेपो किड्स को मिल रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं उनको नहीं मिल रहे हैं। आपको इसमें क्या कहना है? डू यू रियली फील द सेम कि नेपो किड्स कम टैलेंटेड हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं रादर देन पीपल हु आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड दे डिजर्व कैरेक्टर और एनी वर्क? मैं ऐसे नेपोटिज्म के, आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म। अब वकील का बेटा भी वकील होता, आप कहेंगे नेपोटिज्म है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पर आप आर्मी और आर्म फोर्सेस में इतने लोग हैं, उनके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, बेटा भी उनका, ऐसा होता है तो आप क्या कहोगे? नेपोटिज्म है। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे यही प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, इसीलिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग आते हैं। तो हालांकि उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एजुकेशन का इससे कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपको समाज की समझ होनी चाहिए, सोसाइटी की समझ होनी चाहिए, तभी आप क्रिएट कर पाते हैं। बट नेपोटिज्म में क्या है, बच्चों का, अगर किसी का एक्टर का बच्चा है उसको हीरो बनता है, प्रूव तो करना पड़ेगा उसको। तो एक बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, आपको स्क्रीन पे ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर देगा, आप किसी के भी बेटे हो, पर फिर भी उनको टाइम एंड अगेन अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अब नहीं, पहले मिलते थे। पहले कई ऐसे एक्टर्स हैं जो भी अपनी 150th पिक्चर में एक्टिंग कर पाए, वो ऐसे कई लोग। आपके जितने सारे फिल्म्स हैं ना, आई थिंक ये सब बोलते हैं, बट जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे पान सिंह तोमर मेरा सबसे फेवरेट है। वो कैरेक्टर पता नहीं कुछ अजीब है वो कैरेक्टर। जब आप वो कैरेक्टर लिख रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? पान सिंह तोमर में मैं फिल्म बहुत, जब मैं असिस्टेंट था तभी से बनाना चाहता था। अच्छा। मैं शेखर कपूर का असिस्टेंट था, हम लोग जो बैंडिट क्वीन बना रहे थे, तो नेचुरली एज असिस्टेंट आप रिसर्च करते हैं ब्लैक पे, इस पे उस पे। तो मैंने एक मैगजीन में, संडे करके एक मैगजीन आती थी आनंद बाजार पत्रिका की, तो बंद हो गई है। तो उसमें एक डेकोइट्स पे एक इशू था, फूलन देवी ने सरेंडर किया था, उस पर था। तो उसमें एक 1 पेज का एक आर्टिकल था पान सिंह तोमर पे। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही पिक्चर वाला है, तो इस पर तो पिक्चर बननी चाहिए। तो मैंने वो संडे हमेशा रखी अपने पास, और फिर वो खो गई। फिर हमने 3 बार मैंने आनंद बाजार पत्रिका के आर्काइव से वो संडे इशू मंगाया, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग अवेलेबल ऑन पान सिंह, नथिंग एल्स। कहीं लिखा नहीं, कहीं कुछ नहीं, विकीपीडिया कुछ नहीं था। तो ये था कि पान सिंह पे मैं फिल्म बनाना चाहता था बहुत सालों से। वो मेरी पहली पिक्चर नहीं हुई, मेरी दूसरी नहीं हुई, मेरी तीसरी नहीं हुई, मेरी आई थिंक पान सिंह वाज माय 4th। पुखराज पहन रखा तो मैं गुरु का है। जुपिटर इज वीक। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? के बारे मेरा में तो अपना ही ग्रह है, 9th हाउस में है मेरा जुपिटर। मेरा 2nd हाउस में है राहु के साथ। व्हाट इज योर सन साइन? आई मीन मून साइन, नॉट सन साइन। मैं मेष राशि है मेरी। अच्छा। 7.5 ही चल रही है मेरी। ओह, बोलते हैं बहुत अच्छा है 7.5। अब परिवार में सबसे छोटे थे, जी हाँ। पैम्पर्ड थे? I think पता नहीं पैम्पर्ड था कि नहीं, पता नहीं मुझे। ऐसा नहीं मेरी पिटाई नहीं हुई है, मैं बहुत मार खाई है। मेरे दो बड़े भाई हैं हम लोग के, में 7-8 साल 9 साल, बड़े भाई के साथ 8.5-9 साल, फिर जो बीच वाला उनके साथ 7 years का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं, बचपन में खूब तोड़ाई हुई है मुझको। बट आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई फादर। माई फादर यूज्ड टू लव मी। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था किसी चीज़ का। ऑफ कोर्स, वरना आप इस लाइन में उस वाले परिवार से आना थोड़ा सा तो मुश्किल है। नहीं, मेरे तो घर वाले मुझसे बड़े फिल्म बफ्स हैं। आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा बहुत फिल्में पिक्चरें देखते थे मेरे मदर फादर। तो मैं फिल्में इसलिए मुझको जो मैं लॉजिकल कंक्लूजन पे इस पे पहुंचा हूँ कि बिकॉज मेरे दोनों बड़े भाई एज में बड़े हैं, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है, तो वो थोड़ी मुझको लेकिन उन्होंने भी मुझको बहुत पिक्चर दिखाई। और मदर फादर जब देखने जाते होंगे पिक्चर, तो
मुझे कहाँ छोड़ेंगे, हम लोग इतने पैसे वाले तो नहीं, कोई नानी घर में है, कोई आया देख रही है बच्चे को, बाबा को, ऐसा कुछ था नहीं। तो दे टू टैग मी अलोंग कि कहाँ नहीं तो छोड़ेंगे। तो उस चक्कर में आप भी जाते थे? तो मैं भी जाता था, और मैंने बहुत पिक्चर देखते थे, मेरे घर वाले भी बहुत देखते थे, और भाई हम लोग बहुत फिल्में देखते थे, और आर्ट, कल्चर, डिस्कशन, पॉलिटिक्स, उस थोड़ा इंटेलेक्चुअल माहौल था घर में, तो उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप कहीं पे कुछ बोले थे कि एवरी स्क्रिप्ट आई रोट देयर वाज अ पुश फ्रॉम बिहाइंड टू राइट इट वेल बिकॉज आई न्यू इट वाज गोइंग टू इरफान। तो अब जब आप कुछ जिनके साथ काम कर, किसी के साथ उतना तो नहीं बट थोड़ा बहुत कि हाँ वही भाई वाला कोई इक्वेशन ऐसा फील होता होगा कि हाँ वही वाला फीलिंग्स आ रहा है, नहीं? और पहले तो आप लिखते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कौन करेगा। हाँ। तो इरफान के साथ होता था कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे मालूम है इरफान को मैं इवेंचुअली सुनाऊंगा, तो उसके लिए मैं अपनी बाउंड्रीज को भी स्ट्रेच करता था, कि सीन को और कॉम्प्लिकेट करना है करना, ताकि मुझे मालूम था इरफान है करेगा, कर लेंगे वो। हाँ, बाकी किसी एक्टर को आधे से ज़्यादा आजकल के एक्टर तो इरफान की कॉपी करते हैं। एक्टिंग कॉपी भी किया जा सकता है? फिल्म एक्टिंग नहीं समझी नहीं। फिल्म में क्या है एक्टिंग में? फिल्म में आप नज़र घुमाओ थोड़ा ज़्यादा, फिल्म में एक्टिंग ना करो तो अच्छा। आपको उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता है? नहीं, मैंने 2-3 पिक्चरें देखी हैं उड़िया, लेकिन ऐसे कमर्शियल फिल्म से या कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं पता। पहले अच्छी फिल्में बनते थे, बीच में एक बहुत बड़ा गैप था जिसमें अच्छी फिल्में नहीं हाँ, बनती थी। उड़ीसा का नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। अब भी थोड़ा थोड़ा अच्छे फिल्म बन रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस फिल्म फेस्टिवल्स एंड ऑल दिस थिंग्स हैव स्टार्टेड। हम सब कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर बीइंग सीरियस कि हाँ अभी। अब अच्छी फिल्म को भी हम लोग सोचते हैं कि अगर पिक्चर में इशू को सीरियस है, तो अगर वो पिक्चर बुरी भी है तो हम बोल नहीं पाते लोग कि वो बुरी पिक्चर है, क्योंकि इशू अच्छा था उसमें। तो नहीं भाई, अच्छी पिक्चर है, अगर अच्छी होती तो चलती ना यार। तो मैं उस तरह के सिनेमा जो आर्ट हाउस सिनेमा है जो कि बोरिंग है, मैं उसको प्रमोट करने का मैं ना देखता हूँ ना मुझे पसंद आती हूँ फिल्म। एंटरटेनिंग होनी चाहिए। मैं एंटरटेनिंग से मतलब ये नहीं गाना बजाना और कॉमेडी, पिक्चर रुलाएगी वो भी एंटरटेनमेंट है। हाँ। तो पिक्चर को आपको इमोशनली टच करना चाहिए कायदे से, तो वो करना मुश्किल है। इसीलिए लोग एक्शन, आजकल क्या इतना ग्रूसम वायलेंस, खून, पहले नहीं होता था, पहले सजेस्टिव होता था। अभी तो चाकू मार रहा है तो भल 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 खून उतर रहा है, सब होता है। मतलब स्लैंग बहुत कॉमन हो गया है। नहीं, कॉमन ये होता है बिकॉज ये राइटर डायरेक्टर तो बहुत मीडियोकर हैं, सब लोग, सबके सब मीडियोकर हैं। हाँ। और ये कोरियन सिनेमा से इंस्पायर्ड है सबके सब। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा कोरियन नहीं, कोरियन सिनेमा यही है। People are crazy about Korean films, but I don't understand. इट इज जस्ट गोर। तभी ये सब के सब ऐसे ही बना रहे हैं। साउथ वाले बात मारे, कुल्हाड़ी, खून निकल रहा है, क्या हो गया है? तो इन सब चीजों का मैं अनुराग से कुछ ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में अगर गालियां हटा दी जाए, आपको लगता है पिक्चर इतनी अप्रिशिएट होती? नहीं। तब फिर गालियां तो नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर से। अब वो शुरू और छोड़ दिए। अगर गालियां हटा दी जाती गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये सब बच्चे गैंग्स ऑफ वासेपुर के सब फैंस हैं, वो लोग थोड़ी लाइक करते पिक्चर को। नहीं, गालियों की वजह से चलिए। मुझे लगता है कि लोगों में जो रॉनेस है उनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं, बेकार की बात है। मैंने भी मेरी सारी फिल्में डाकू और गैंगस्टर, सारी 90% मेरी पिक्चरें वही हैं। साहेब बीवी गैंगस्टर 1, 2, 3 पार्ट बना है। हासिल, चरस, पान सिंह तोमर, ये सब डाकुओं की पिक्चर है। किसी पिक्चर में साला हरामजादा तक नहीं है, एक लाइन गाली नहीं है पिक्चर में। तो ये कहना कि बट दैट आल्सो वेरी विटी। देयर इज अ डायलॉग, इरफान खान बोल रहे हैं कि कुछ ढंग से याद नहीं है, अगर माने नहीं तो तुम्हें बैठ के घुमा दूंगा। दैट इज सो फनी, पर उसमें कोई स्लैंग नहीं था। दैट्स ट्रू, यू आर राइट। तो फिर तो जिनको लैंग्वेज की समझ नहीं होती वो लोग गालियां क्यों दी जाती हैं? एक्सक्लेमेशन होता है ना, अंडरलाइन करने के लिए, इमोशन का एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो देने के लिए गालियां यूज होती है। अब आप अपने कैरेक्टर्स को सेट करते हो हार्टलैंड में, एक किसी गांव में या किसी छोटे शहर में, वहाँ की उस जो लोकल लैंग्वेज में कितना कलर है, इतना रस है, अगर आपको उसका सेंस हो तो आप गालियाँ कभी यूज ही नहीं करेंगे।
तो मैं तो बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो किया है। अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं ये बात शायद नहीं बोलता। मेरी सारी फिल्में हार्टलैंड में सेट है, सब गुंडे बदमाश डाकू कैरेक्टर्स है, सब बुलेट राजा ले लीजिए, जितनी पिक्चरें ले लीजिए, एक भी पिक्चर में गाली नहीं और सब चली पिक्चर है। तो फिर क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मूवीज में मॉरल ग्राउंड होना जरूरी है और मैसेज होना जरूरी है। मैसेज विशेष का मुझे नहीं पता, मैसेज होना जरूरी, लेकिन हमारे यहाँ देखिए हमारी सोसाइटी, आप उसको कुछ भी बोलिए कि हम कंजर्वेटिव हैं या हम डबल फेस्ड हैं, बट व्हेन यू वॉच ए फिल्म इन ए थिएटर, आप एक सबके साथ पिक्चर देख रहे हो, उसमें गाली आती है ना माँ बहन की कुछ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं अकेला लैपटॉप पे अगर देख रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। आप मुझको बोलिए हिपोक्रेट है, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं हूँ हिपोक्रेट। ऑल आर हिपोक्रेट्स। तब मुझे नहीं पसंद आती कि एंड क्यों यूज करना गालियों का कि जस्ट सब फिर कोई डायरेक्टर बोले कि सोसाइटी में गाली नहीं बकते, तो मैंने कहा सोसाइटी में सड़क पे किनारे हकते भी है, साले वो भी दिखाओ फिर तुम। रियलिज्म क्या होता है यार? रियलिज्म देखना है तो अखबार पढ़ो, पिक्चर क्यों बना रहे हो? हाँ, सबसे ज्यादा वायलेंस तो वहां पे है। आप कहते हैं कि आफ्टर दिल से देयर इज अ शिफ्ट हैपेंड इन हिंदी सिनेमा। थोड़ा सा स्टाइलाइज वाला मूवीज बनने लगे, रोमांस को और थोड़ा एम्पलीफाई किया गया, ऐसा मैं सुनी हूँ आपके एक इंटरव्यू में। नहीं, दिल से मैं तो नहीं, दिल से ओवरसीज बहुत चली, यूके टॉप 10 में थी वो, फर्स्ट हिंदी फिल्म जो यूके टॉप 10 में, यानी कि ओवरसीज में बहुत चली, मतलब स्पेशली इंग्लैंड में और इधर उधर। तो उसको देख के सडनली जो यहाँ के बड़े प्रोड्यूसर है, यशराज फिल्म, करण जौहर, उनको एकदम से ओवरसीज मार्केट का एहसास हुआ और फिर फिल्में ओवरसीज के लिए बनने लगी। इतनी शावा इस तरह की पिक्चरें होती है ना, पंजाबी गाने और वेडिंग्स, और जो एनआरआई मिस करते हैं, तो हम मेन स्ट्रीम सिनेमा हिंदी का स्टार्टेड केटरिंग टू द एनआरआईज और हमको भूल गए वो इंडियन ऑडियंस को। दैट वाज द टाइम व्हेन भोजपुरी सिनेमा ग्रू। देखो जो जनता है बिहार, यूपी, राजस्थान, इस तरह की जो रियल जो है, उनको तो वो फिल्में मिल ही नहीं रही थी। तो भोजपुरी सिनेमा आया, दैट इज द, आप देख लो, दैट इज द टाइम रीजनल भोजपुरी सिनेमा वेंट स्काईरॉकेटेड। तो ऐसा नहीं कि दिल से को देख, मणिरत्नम की फिल्म थी, यहाँ पे कौन है मणिरत्नम जैसा? हाँ, सही बात है, पर मुझे समझ में नहीं आया वो फिल्म इतनी चली क्यों नहीं, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। एंड की वजह से। पर आपको लगता है इससे बेहतर एंड हो सकता था? नहीं। सुंदर, बहुत खूबसूरत एंड था वो। एंड वैसे सैड एंडिंग इज माय फेवरेट थिंग इन एनी सिनेमा। हाँ, वो दैट यू टेक दैट पेन, एग्जैक्टली, यू टेक इट होम। दिल से में और कोई एंड हो ही नहीं सकता था, बट मुझे मालूम है अगर वो बहुत हैप्पी एंड होता तो चलती और पिक्चर, पर उसका पूरा एसेंस खत्म हो जाता। तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू कंज्यूम? मुझे पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखने में प्रॉब्लम होती है बहुत, इसलिए मैं नहीं जाता। मेरे घर के बगल में पिक्चर हॉल, अपने बेडरूम से थिएटर की कुर्सी पे बैठ सकता हूँ 6 मिनट्स में, लेकिन मैं जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई मोबाइल पे है, कोई ट्विटर, तो मुझको आता गुस्सा और फिर मेरा हो जाता झगड़ा। वी हैव सम रिस्पेक्ट यार, ये कोई तुम एज इफ दे वाचिंग पॉर्न, कोई रिस्पेक्ट नहीं है स्क्रीन पे क्या हो रहा है, क्या किसी ने पिक्चर बनाई मेहनत से। तो मैंने पिक्चर हॉल में जाना ही छोड़ दिया। कोई बनाता है, कोई दोस्त यार कोई स्क्रीनिंग रखता है तो मैं चला जाता हूँ, मैं नहीं जाता देख। मूवीज में म्यूजिक, गाने रहना जरूरी है? वो जो चले गए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। जो गाने हमारी सिनेमा से गए ना, लिपसिंग गाने बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, लिपसिंग गाने जो गाते थे हमारे हीरो, उसका वो हमारी यूनिक क्वालिटी थी हमारी सिनेमा में, जो कि और कहीं नहीं थी। तो वो बहुत, उसका तो मुझे बेहद अफसोस है। अब सारे हीरो गाने गाते थे, अभी वो गाने को रिकॉर्ड करना, फिर गाने पिक्चराइज करना, एक गाने को पिक्चराइज करने में प्रॉपरली 3-4 दिन जाते हैं। तो अगर पिक्चर में आपके 4 गाने हैं तो 16-17 दिन तो चले गए गाने में।
राइट। उसका एक बजट होता है, मतलब आप खर्चा तो कर वो रहे हो ना सेलिंग पर पॉइंट डे। भी तो होता है ना। लोग उस बात का रिस्क लेना नहीं चाहते, वो चक्कर की वजह से गाने चले गए। और फिर हमारे जो आजकल के हीरोज हैं, कौन गाना गाने के लिए आपके पास चेहरा होना चाहिए। तो आज के हीरो है, कोई लगता है गाना गा सकता है? नहीं गा सकता। आप बोलते हैं कि बॉम्बे आपको उतना ज़्यादा पसंद है नहीं, पर जितने सारे यंग फिल्म मेकर्स है हु वांट टू गो टू बॉम्बे एंड एक्सप्लोर, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, एनीवन जो क्रिएटिव फील्ड में जाके स्ट्रगल करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट देम एंड टेल देम? क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कि बॉम्बे जाओगे तो फिल्म्स होंगे, ऐसा तो है नहीं। थोड़े से वो गैप कम हो गया है, पूरा नहीं but कम हो गया है। व्हाट शुड बी योर सजेशंस फॉर देम? अब तो बहुत ज़रूरत रही नहीं बॉम्बे रहने की, क्योंकि कई कई लोग तो बॉम्बे छोड़ भी चुके हैं, गोवा चला गया कोई ज़्यादातर लोग। फिल्म बनाने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए बॉम्बे की ज़रूरत नहीं, उसके बाद फिल्म को बेचना, तब बॉम्बे आना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूट करना, OTT प्लेटफॉर्म को बेचना, ये करना वो करना, सैटेलाइट बेचना, म्यूजिक है तो म्यूजिक बेचना, उसके लिए तो मंडी तो बॉम्बे ही है। बट बनाने के लिए बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है। ट्रू। व्हाट विल बी योर सजेशन कि अगर वो आए, सो व्हाट थिंग दे शुड डू एंड व्हाट थिंग मोस्ट इंपोर्टेंटली दे शुड नॉट बी डूइंग सस्टेन करने सब के लिए? लोग का अलग टेम्परामेंट होता है ना। अब मैं एक चीज का दवाई सबको नहीं दे सकता। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि फिल्म ग्लैमर से की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके मैं क्या सजेशन दूंगा? हाँ। 99% ग्लैमर की वजह से आते हैं, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए तो अगर उनकी किस्मत अच्छी है तो ही होगा। ग्लैमर की वजह से आए, इसका मतलब उनके अंदर टैलेंट कम है। और जो ग्लैमर की ऑ में फिल्म की उसमें नहीं आना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। दे विल फाइंड देयर ओन वे। कोई सजेशन या दिशा या एडवाइस कोई किसी को सबके लिए अलग अलग भगवान है सबके। सो ट्रू। खाने में क्या पसंद है? अब मैं सब खा लेता हूँ। फिर भी कुछ तो फेवरेट होगा। नहीं, ऐसा कुछ मेरा फेवरेट नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद नहीं है, तो बाकी जैसे कुछ वेजिटेबल भिंडी मुझे बहुत पसंद नहीं है। सबको भिंडी पसंद है पसंद। हाँ, मतलब उसको अगर उसमें कुछ बेसन वैसन डाल के क्रिस्प बनाई जाए तो मैं खाता, अच्छी लगती है। से निकलने के बाद जब वाइफ के साथ रहना शुरू किया, तो क्योंकि वो उसको खाना बनाना पसंद नहीं है बिल्कुल। हाउ लवली। तो जैसे यहाँ भी आया तो मैंने बहुत ही लोकल कुजीन ट्राई की। क्या खाए? अब उनके नाम तो मुझे, जैसे कल मैंने लंच किया था तो मुझे वो जो दही चावल को भिगा देते हैं रात को और दही के साथ वो एक पखड़ा, हाँ वो खाया। उसके साथ जो चीज़ें थी, दैट्स आवर प्लैटर। हाँ वो तो वो अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। बट ये चीज़ साउथ में भी खाते हैं लोग, फर्मेंटेड राइस। हाँ हाँ। मुझे लगता है साउथ में इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं। पर हम जितने प्लैटर सजा के खाते वैसे हैं नहीं वो कोई नहीं खाता। लाइक 10 चीजें तो होंगे। हाँ, कल में बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो फिर भी तो अब मुझे बहुत पसंद आया, जो कि मैं जाते ही बनाने वाला हूँ। क्या? वो जो बड़ी को क्रश करके, बड़ी चूरा। बहुत बढ़िया है। पर तो वो बढ़िया तो है हमारे घर में। अब उसको बस वही ऑयल में उसको फ्राई कर देना है, उसको क्रश कर देना है, और फिर उसमें प्याज और लहसुन हरी मिर्च के साथ। ग्रेट। यहाँ का ना मटन झोड़ो यू शुड ट्राई। मटन ग्रेवी आलू के साथ, वो ऑलमोस्ट बंगाली जैसा ही है बट हमारा थोड़ा सा अलग है। वो कौशा, मटन कौशा होता है उधर, क्वाइट सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट। तो वो बेहतरीन है यहाँ पे। उसके साथ हम उसना राइस खाते हैं। हमारा फूड कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हम मिलके थे ना पहले। इट यूज्ड टू बी वन स्टेट, दैट्स व्हाई। मैंने वो भी खाया आज, स्वीट डिश। क्या? छेना का वो छेना पोड़ो, जो थोड़ा जला रहता है। छेना पोड़ो, बहुत अच्छा। हाँ, हमारा वैरायटी, ह्यूज वैरायटी व्हेन कम्स टू स्वीट। हम थोड़ा मार्केटाइज छेना पोड़ो रसगुल्ला पे करते हैं, बट द काइंड ऑफ स्वीट एंड पिठा, इट इज़ लाइक ए डिज़र्ट बट इन ए
हेल्दियर वर्जन ऑफ डिजर्ट। सिर्फ स्वीट नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डले होते हैं। मतलब उड़ीसा इज ऑल अबाउट फूड, आई वुड से, एंड कल्चर। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? हाँ लॉर्ड। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन हाँ। नहीं, डेस्टिनेशन तो देखिए जहाँ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं वो अच्छी डेस्टिनेशन है, कोई जगह नहीं होती उसके लिए। इट्स अबाउट पीपल। हाँ तो और हमारा फिल्म मेकिंग ही इनको इतनी जगह घुमा देता है। कानू कौन करछो तमे? सर डू यू अंडरस्टैंड ओडिया? लेकिन अभी आपने तो बोला अरे कानो क्या किया तुमने, ओह तो इतना तो सुना। वो फ्लो समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आई होप यू फेल्ट एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा लगा होगा इस हाँ इंटरव्यू। बिल्कुल, यू मेड मी फील वेरी एट ईज एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। एंड आप प्लीज़ अगर बोल देंगे कि दैट दे शुड सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। अनलर्न क्या नाम है? अनलर्निंग। सिर्फ अनलर्निंग है कुछ? अनलर्निंग, यस, सिर्फ अनलर्निंग। बाय बाय कल्कि कृष्णा। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो या सुन रहे हो, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अनलर्निंग बाय कल्कि। और बहुत अच्छा, बड़े अच्छे सवाल पूछती हैं। सो आई ऑलवेज फील और अच्छा हो सकता था। अब अच्छे की गुंजाइश तो होती है। शोले भी अगर रमेश सिप्पी बनाएंगे तो उनको भी लगेगा मैं कुछ और ठीक कर दूं शोले में, तो वो तो हर उसके साथ रहेगा हर चीज़। Thank you so much, sir. Thank you so And much. I hope you had a good time in Odisha as well. Keep coming back. Yeah. हमारे फिल्म भी थोड़ा देखिए। हाँ मैं तो ये कहूँगा अब लोग फिल्में देखिए और थोड़ा थिएटर में जा करके फिल्में और देखिए। आई नो टिकट रेट्स आर वेरी हाई, वो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा सबको, बट रिवाइव करिए सिनेमा को।